आज का एक छोटा सा कदम कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एजे स्टोरीज में, जहां हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपकी सोच बदल दें और आपको कामयाबी की राह दिखाएं। एक बड़े और मसरूफ शहर में ईथन नाम का एक नौजवान रहता था। वो एक आम सा लड़का था जिसकी जिंदगी में न कोई खास मकसद था, न ही कोई वाज़ेह सिमत। वो अपना ज्यादातर वक्त फजूल कामों में गुजार देता, कभी मोबाइल पर, कभी दोस्तों के साथ बेमकसद घूमते हुए। उसे लगता था कि अभी तो बहुत वक्त है, कल से सब ठीक कर लूंगा। उसका सबसे करीबी दोस्त जेक था, जो हमेशा उसे यही कहता, आज को एंजॉय करो, कल का क्या पता। और ईथन भी इसी सोच के साथ जिंदगी गुजार रहा था। मगर उसकी बहन लिली उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो मेहनती, संजीदा और अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद रहती थी। वो अक्सर ईथन को समझाती, अगर तुम आज वक्त ज़ाया करोगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। उनके उस्ताद मिस्टर टॉमस भी क्लास में अक्सर यही कहते थे कि तुम्हारा मुस्तकबिल आज के फैसलों पर बनता है, जो आज मेहनत करेगा वही कल कामयाब होगा। मगर ईथन इन बातों को सुनकर भी नज़रअंदाज कर देता। एक दिन ईथन की मुलाकात नोआ से हुई, जो एक कामयाब नौजवान था। नोआ ने अपनी मेहनत से जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था। ईथन ने उससे पूछा, तुम इतने कामयाब कैसे हो गए? नोआ मुस्कुराया और बोला, मैंने हर दिन को अहम समझा, मैंने आज को कभी ज़ाया नहीं होने दिया। ये अल्फाज ईथन के दिल में कहीं न कहीं बैठ गए थे, मगर वो अभी भी पूरी तरह नहीं बदला था। वो अभी भी कभी संजीदा होता, कभी फिर वही पुरानी आदतों में वापस चला जाता। इसी दौरान एक दिन ऐसा आया जब ईथन को एक अहम मौका मिला, एक मुकाबला जिसमें जीतने वाले को बड़ी कामयाबी मिल सकती थी। मगर इसके लिए मेहनत, वक्त और फोकस दरकार था। ईथन ने शुरू में सोचा कि वो कल से तैयारी करेगा, मगर फिर उसे लिली की बात याद आई, कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज होता है। ये लम्हा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने फैसला किया कि वो अब अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगा। उसने मोबाइल कम इस्तेमाल करना शुरू किया, दोस्तों के साथ गैर ज़रूरी वक्त गुजारना छोड़ दिया और पूरी तवज्जो अपनी तैयारी पर लगा दी। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। जेक ने उसे कहा, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। मगर ईथन जानता था कि अगर वो आज नहीं बदला तो उसका कल कभी नहीं बदलेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो पहले से ज्यादा फोकस्ड, मजबूत और पुरएतमाद हो गया। नोआ उसकी रहनुमाई करता रहा, लिली उसका हौसला बढ़ाती रही और मिस्टर टॉमस भी उसकी तरक्की देखकर खुश थे। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। ईथन के अंदर खौफ भी था और उम्मीद भी। उसने पूरी मेहनत के साथ मुकाबला दिया और कुछ ही दिनों बाद नतीजा आया। ईथन जीत चुका था। वही ईथन जो कभी वक्त जाया करता था, आज सबके सामने कामयाब खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी थी, मगर साथ ही एक सबक भी। उसने कहा, मैंने सीखा है कि मुस्तकबिल खुद नहीं बनता, इसे हम आज के फैसलों से बनाते हैं। अगर मैं आज न बदलता तो शायद आज यहां ना होता। जेक जो पहले उसे रोकता था, अब उससे मुतासिर था। लिली फख्र महसूस कर रही थी और नोआ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ईथन ने असल सबक सीख लिया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम सब के पास वक्त बराबर होता है, मगर फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं।